साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग उपस्थित हो चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता राजेश गौंड सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर, 14 अप्रैल को लेकर सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के सभी बहुजन समाज के लोगों को? बिल्कुल सर, जय भीम, जय भूलवासी, जय गोंडवाना सर, जय जोहार। पहली बात तो सर, आज भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में सभी मूल निवासी साथियों को इस देश में जो है मैं बधाइयां देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखने को मिलता है कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब का जो कारवां था वो कहीं न कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इस पे खामोश है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बाबा जी का जो कथन था जो कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया, आज वही पढ़े लिखे लोग जो है हमारे समाज में जागरूकता का काम नहीं करना चाहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे कम है वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो बाबा साहब का जो उद्देश्य है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो साथ नहीं दे रहे हैं उनको देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत मेहनत के साथ, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। कम से कम हमारे कारवां को आगे तक ना ले जा पाना तो कम से कम पीछे न जाने देना। आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरह चाहे जो सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी है, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जिस तरह नूरा कुश्ती कर बहुजनों के जो आरक्षण था उसको कहीं न कहीं सरकारी संस्थानों में खत्म कर दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, अगर हम जो है सर आंदोलन की बात करें, जो हमारे बहुजन मूवमेंट है सर, आज हमारे बहुजन नायक माननीय राष्ट्रीय बावन मेश्राम साहब जो है इस कारवां को आगे ले जा रहे हैं, बाबा साहब की मिशन को। उनके साथ हमारे मूल निवासी साथियों में जितने भी हमारे 85% साथी हैं उनके साथ लग कर जो है समाज को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और जहां सत्ता शासन की बात है, बीजेपी और भी जो पार्टियां हैं हमारे आरक्षण को बर्बाद करना चाहती हैं, देश को बर्बाद करना चाहती हैं, उसमें हमारे लोगों को मिल करके माननीय बावन मेश्राम के साथ लग करके देश में अपनी सत्ता को लाने का प्रयास करना चाहिए और देश में अपनी सत्ता होनी चाहिए। अभी देखने को मिला, आपने वामन मेश्राम का जिक्र किया। वामन मेश्राम जी ने अभी 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया। उसमें जो आपने कहा कम पढ़े लिखे लोग, जो मजलूम है, जो खेतीहर मजदूर हैं, उन लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। वहीं पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम देखने को मिली। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं उस प्रोग्राम में था। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला संयोजक हूँ सुल्तानपुर का। मैंने देखा उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, पुरुष भी थे, लेकिन उसमें जो कम पढ़े लिखे थे वो ज्यादा थे। हमारे पढ़े लिखे लोग जो है उस प्रोग्राम में नहीं आए हुए थे। तो मेरा आह्वान है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी इस प्रोग्राम में आना चाहिए, महिलाओं को भी आना चाहिए, सभी लोग साथियों को, आदिवासी साथियों को आना चाहिए। क्या कहेंगे बाबा साहब के जो 14 अप्रैल है इसको किस तरह मनाएं और क्या करना चाहिए? कि जय जयकार करना चाहिए क्योंकि 14 अप्रैल को बहुत सारे लोग जय जयकार करते हैं, साल भर फिर सो जाते हैं 14 अप्रैल लगे। आखिरी में क्या संदेश देंगे? संदेश तो बाबा साहब ने खुद कहा कि हमारे लोगों को जो है जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। मैं किताबों में हूँ जो है वो बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक 14 अप्रैल मनाने की बात है, इस प्रोग्राम पर मना रहे हैं तो इसको पूरे साल भर तक अपने अंदर जो है उनकी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय।